नमस्कार। सभी चिदंबर स्वरूपी चिदंबर महास्वामी के सभी परम भक्त जनों को दीर्घदंड प्रणाम करते हुए ये जो चिदंबर महास्वामी का अवतार समाप्ति का दिवस है, वैकुंठ गमन का स्वामी का जो सोहड़ा हुआ है, उसका जो श्रृंखला में आज तीसरा दिन महास्वामी चिदंबर महाराज के अवतार महात्म्य, जो परब्रह्म परिपूर्ण राजाराम महाराज ने जो अनुभव लिया है, वो स्वामी कैसे परब्रह्म परिपूर्ण है, उस विषय में चिदंबर महाराज के समकालीन भक्त लोगों ने कैसा अनुभव लिया है स्वामी का, ये सब हम लोग आज अवतार महात्म्य, क्योंकि लीलाएं आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि लीलाएं अनंत है और लीलाएं तो सभी लोग पढ़ भी सकते हैं। कथाएं स्वामी ने जो जो लीलाएं की है, वो लीलाएं अभी हम उसमें जाते नहीं है, क्योंकि 108 कथा का अलग से निरूपण हो चुका है। स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरिहर ब्रह्मादि वंदित है, पूर्ण ब्रह्म है। इस तत्व का पूर्णता समकालीन भक्त वाङ्मयकारों ने लिया है। प्रप्रथम संत श्रेष्ठ जगतगुरु राजा राम महाराज, प्रथमा भेटी जब महाराज का कुंदगोड़ में होता है, वहां महास्वामी अपना पूर्ण स्वरूप राजा राम महाराज को दर्शन देते हैं। राजा राम महाराज ने अभंग में स्पष्ट लिखा है, हांकारोनी सांगे सर्व लहान थोर, सिद्ध मुनीश्वर संत भक्त, पूर्ण ब्रह्म झाला असे हा अवतार, पहा डोळे भर चिदंबर। इतना आनंद हो गया है राजा राम महाराज को, अपना देह भाव सब खो चुके हैं और लोगों को बता रहे हैं, समाज में सभी को बोल रहे, दवंडी पिटोनिया दास सांगे लोका, मग तुम्ही देखा प्रस्तावल। ऐसा महास्वामी का पूर्ण ब्रह्मत्व का अनुभव लिया है और बता रहे कि एकाहुनी एक थोर ऋषेश्वर एति चिदंबर पहावया, दावितले लीला ऋषेश्वरा लागी, अवतार जगी म्हणतात सत्य, जे जे ऋषी येती धरोनी कल्पना, पुरवी त्यांची जाण चिदंबर, दास म्हणे ऋषी जाती लोटांगण, अवतार करणी न कळे म्हणती। जितने भी लोग भक्त लोग या ऋषीश्वर मुनि संत योगी तपस्वी स्वामी के पास कुछ कल्पना लेके आ रहे हैं, सभी को भगवान उनका इच्छानुसार नरसिंह भक्तों के लिए नरसिंह रूप और शिव भक्तों के लिए शिव रूप, पांडुरंग के भक्तों के लिए पांडुरंग, ऐसा भगवान उनको आशीर्वाद कर रहे हैं। सांबा दीक्षित जी भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जैसी जयासी वासना, तेच पुरवित से मनोकामना, जैसी जयासी उपासना, नाना रूप धरित से। जिनका जैसा उपासना है, जिसको जैसा भगवान चाहिए, जो इच्छा रखकर भगवान के पास आते हैं, उन सभी को नाना रूप में दर्शन दे रहे हैं। विष्णु उपासना से जाची जान, स्वामी तो आपण होय विष्णु, चतुर्भुज मुकुट वैजयंती, दिसे तया प्रति चिदंबर। बाबू भैया शास्त्री जी, जिन्होंने कृष्ण रूप का दर्शन मांगा था, उनके लिए भगवान कृष्ण हो गए। राजा राम महाराज कह रहे हैं कि ये भगवान नारायण है, इसको कोई मनुष्य बोलेगा तो उनके पूर्वज नरक में जाएंगे। नरनो हे चिदंबर, नारायण तो अवतार, यासी मनुष्य जो कामणे,
त्यांच्या पूर्वजासी उणे नरक जाती 42 जो वरी सूर्य हे आकाश दास म्हणे हो निश्चिती सुटकान से बाकल्पांती। ऐसा राजाराम महाराज स्वामी को नारायण रूप में वर्णन कर रहे हैं। इधर सकाराम त्र्यंबक गर्दे पंडित मोरोपंत के नातू और वाड़ी के नारायण स्वामी के शिष्य श्रीमद चरित्र में चिदंबर स्वामी को साक्षात दत्त रूप में दर्शन ले रहे हैं। पूर्वीचे अवतार दोन्ही धरितो श्री दत्त तुरी आश्रमी अत्था दत्त चितो चिदंबर गुरु झाला गृहस्थाश्रमी। श्रीपादाख्यहितो यती नरहरि स्वामी चिदभ्राक्यः याते भेदन से परस्पर से एकत्वति गासिहा। साक्षात दत्त महाराज को ही भगवान चिदंबर स्वामी को दत्त स्वरूप में अनुभव लिया और दर्शन लिया और वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म चिदंबर अवनीवरी हा सगुण अवतरिला। महास्वामी का अवतार का जो एसेंस है, क्या है स्वामी का अवतार का क्या परम वैशिष्ट्य क्या है? पूर्ण ब्रह्म चिदंबर अवनीवरी हा सगुण अवतरिला। जो पूर्ण ब्रह्म चिदंबर है, सगुण रूप लेकर इस अवनी भूमंडल के ऊपर अवतार लिया है। क्या किया है अवतार में? रक्षुनि साधु सज्जन दुर्जन पापी पतित उद्धरिला। साधु सज्जनों का रक्षण करते हुए दुर्जन पापी पतितों को भी उद्धार किया है। यही उनके अवतार का महत्व है। स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ चिदंबर स्वामी का वर्णन कर रहे। पूर्ण ब्रह्म हरीचा ठेवा चिदंबर दीक्षित बुआ। हरि का ठेवा बोले तो पूर्ण ब्रह्म हरि जो है वही चिदंबर है। ऐसा अक्कलकोट के स्वामी समर्थ ने वर्णन किया। इसी तरह वासुदेवानंद सरस्वती दत्त महाराज स्वामी के ऊपर श्लोक लिखा है। ऐसा सांब दीक्षित जी अंत में बता रहे कि शिवावतार मणति त्यासी कोणी मणति ऋषिकेशी पूर्ण ब्रह्म तो सर्वदेवासी ऐसे असे व्यास वचन। सुनाई दे रहा है ना सबको? जी गुरु जी। समकालीन वाङ्मयकारों ने अपने अपने अनुभवों को भगवान के अवतार का वर्णन किया है। शिवशास्त्री महाराज जो दक्षिण भारत से आए थे, स्वामी को शिव रूप में देखा था, वो बोल रहे भक्तानंद स्तोत्र में सत्यम त्वमेव रजताचल नायकोसी सत्यम त्वमेव वृषभेश्वर वाहनोसी सत्यम त्वमेव गिरिराज सुताधवोसी सत्यम शिवोसी धृतमानुष वेश सत्यम। शिवशास्त्री महाराज साक्षात अयम निवास कैलास सर्वेस्मिन् मानवा सुरः त्वं चिदंबर देवेश साक्षात परशिव स्वयं। बोल रहे कि मैं आपके जो गुरुलोसुर में आपका दर्शन लिया है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं भूमंडल के ऊपर नहीं हूं, मैं कैलाश में हूं और सभी लोग इधर जो मानव है देवताएं हैं और साक्षात चिदंबर परशिव के स्वरूप है। ऐसा कई भक्तों ने अपना अपना अनुभव लिया और भगवान का अवतार का वर्णन हुआ है। इसलिए और भगवान को क्यों राजाराम महाराज ने अवतारांचा सरदार बताया है? अवतारांचा सरदार क्यों ऐसा वर्णन किया है राजाराम महाराज? चहुयुगी अवतारास चिदंबरा तू कळस चौथे युग हे कठीण देव झाला तो पाषाण
बौद्ध होवनी बैसले तुम्ही प्रगट अवतरिले दास म्हणे चिदंबर अवतारांचा सरदार। चारों युग में भगवान ने जितने भी अवतार लिया है उस सभी अवतारों में श्रेष्ठातिश्रेष्ठ अवतार चिदंबर अवतार है, क्योंकि भगवान ने सभी अवतारों में वेद शास्त्रों का रक्षण किया है, लेकिन कभी वेद मार्ग पर चला नहीं। वैदिक नंदन होकर, दीक्षित ब्राह्मण होकर, किसी का दुर्जन का भी मन न दुखाते हुए भगवान ने अपनी लीलाएं प्रकट की है। दुर्जन पापी पतित उद्धरिला। पिछले अवतार में क्या हुआ था? दुष्टांचा संहार, भक्तांचा उद्धार, दुष्टांचा संहार, ऐसे अवतार होता आले। याही अवतार तेची असे चाली अधिक दाबिली स्थिती एक दास म्हणे झाला गरीब ब्राह्मण न दुःख विमन दुर्जनांचे। इसलिए ये श्रेष्ठ अवतार है, ऐसा राजा राम महाराज ने वर्णन किया है और इसलिए कई कारण दिया है। कैसा म्हणाल तो थोर अवतार चिदंबर नाना झाले अवतार कोठे दाखवा आचार वेद मर्यादा राखून आला दीक्षित होऊन दास म्हणे चिदंबर कलयुगीचा अवतार। देखिए, कलयुग में सभी लोग बोलते हैं अरे ये तो कलयुग है, भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। लेकिन भगवान ने सभी शास्त्र को बाजू करके ऐसा घोर कलयुग में कलिजनों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आए हैं। इसलिए इस अवतार का वर्णन किया है राजा राम महाराज ने। तीन युगी ऐसी चाली कोठे वर्तणुक केली। तीनों युग में भगवान ने वेद का संरक्षण किया है, लेकिन वेद मार्ग पर चला नहीं। सत्ययुगी अवतारी दावी कापट्य श्रीहरी। सत्ययुगीचे जे सत्य कलयुगी दावी कृत्य दास म्हणे चिदंबर म्हणून अवतार थोर। तो सत्ययुग में भगवान कपट नाटक सूत्रधारी बनकर कापट्य से धर्म संरक्षण किया है, लेकिन कपट से भरा हुआ इस कलयुग में सत्य मार्ग पर चलकर वेद मार्ग का, वेदों का आचरण करके अग्नि सेवा कर किसी का मन न दुखाते हुए एक गरीब ब्राह्मण जिस तरह जीवन करना चाहिए, जो कल का सोचता नहीं है, कल जो होगा, कल के बारे में जो ब्राह्मण नहीं सोचकर आज का जो अनुष्ठान करता है, उसी तरह चिदंबर स्वामी ने सत्य मार्ग पर चलकर दिखाया। इसलिए मणुनि अवतार थोर। अवतार मुकुटमणि स्वामी चिदंबर धनी जाची अगाध करणी दावी शांती आचारोनी कोणे अवतारी शांती धरुनी दाविली भगवंती दास म्हणे चिदंबर केले शांतीचा उद्धार। देखिए कितना महास्वामी का इधर वर्णन किया है शांत गुण के बारे में। जो शांत गुण कोई अवतार में भगवान ने नहीं लिया था। हर अवतार में दुष्टों का संहार किया, रक्तपात किया, लेकिन इस अवतार में शांत गुण को भगवान ने स्वीकार किया और केले शांति का उद्धार, ऐसा राजा राम महाराज ने वर्णन किया है। भगवान को कई लोगों ने कई बात कहा है, लेकिन भगवान शांत थे, इसलिए ये अवतारांचा सरदार बोल के बोले। ऐसा अवतार महिमा है। बहुत दिवस मनात होते देवाचे चित्ताचा अवतार श्रेष्ठ जनी कधी येईल होनी बहुत झाले अवतारन नाही केले म्या आचार दास म्हणे चिदंबर याजसाठी अवतार। वेद मार्ग को संरक्षण कर किया, लेकिन दैत्य दानव मारून नाना कापट्य करून मागे अवतार धरिले वेद मार्ग ते रक्षिले वेद मार्ग चालविले नाही अंगी आचरिले तोची देखोनी अंतर दास म्हणे चिदंबर। इसलिए भगवान जो पिछले अवतारों में जो कर्म किया था वामन और परशुराम अवतार में, उस कर्मों को निवारण करने के लिए चिदंबर अवतार लिया और वो पिछले अवतारों के कर्मों को निवारण किया। इसलिए शांत गुणों को स्वीकार किया और
दुर्जन को भी मन दुखाए नहीं। वेद बहुत आचरिले विप्र होनी आले, वेद मार्ग ते चालावे कर्म मागिले फेडावे, कली नाना अनाचारी त्यात अवतार धरी, दास मणे चिदंबर मनोनी श्रेष्ठ अवतार। कलयुग में इतना नाना अनाचार, क्रियाहीन, निष्क्रिय, ऐसा सब कुछ स्वामी भगवान के आगमन के लिए सब कुछ जो व्यतिरेक समय था, फिर भी भगवान ने अवतार लिया। कई संतों के वाक्यों में हम सुनते हैं कि इस कलयुग में तो भगवान अवतार नहीं ले सकते, संतों को भेजा है, लेकिन भगवान ने अवतार लिया भक्तों के लिए, भक्तों का संरक्षण साठी और भक्तों को सन्मार्ग में लगाना, और पतित दुष्ट लोगों को भी सन्मार्ग में लगाना, उनको परिवर्तन करके, ऐसा इसलिए श्रेष्ठ अवतार है। शांति धरुनी अपार, चाले आचार विचार, दास मणे चिदंबर आनंद शांति सिथोर, वेद मार्ग रक्षिले अंगे वर्तुनी दाविले, अवतारा माझी थोर झाला असे चिदंबर सत्य वर्तोनी दावी, लीला करी नित्य नवी, दास मणे महाराजा अवतार माझी राजा। सर राजाराम महाराज ने स्वामी के अवतार को बहुत वर्णन किया है, यहां तक कि बोला है कि चिदंबर अवतार का, चिदंबर का जो महिमा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी समझ में नहीं आया, वेद शास्त्रों को भी समझ में नहीं आया। इसलिए महाराज बता रहे कि चिदंबर महिमा न जाने तो ब्रह्मा, इतर उपमा काय द्यावी, न कळे वेदासी शास्त्र पुराणासी, मानव रंकासी काय कळे, दास मणे ऐसे बोले वेद श्रुति अगाध ही कीर्ति तो ही लोकी। ऐसा भगवान का अवतार श्रेष्ठ है। जो भी भक्त जिस भाव से आता था, उनको वही रूप भगवान ने दिखाया। नरसिंह भक्तों को नरसिंह रूप, शिव, पांडुरंग, दत्त, देवी, गणपति के भक्तों को गणेश का स्वरूप दिखाया है भगवान ने। भगवान पूर्ण ब्रह्मा अवतार है, इसके लिए और एक भगवान राजाराम महाराज ने कारण बताया कि भगवान के दर्शन के लिए साक्षात तिरुपति बालाजी आए थे। 3 बार भगवान के दर्शन के लिए आए। सामा दीक्षित महाराज जी इधर वर्णन कर रहे हैं कि ऐका आणिक चरित्र सरस, शंकर दीक्षित लग्ना वेंकटेश, आला होतो म्हणोनी 7 दिवस, यज्ञे ही नुगडे देवद्वार, 8वे दिवशी श्री वेंकट, स्वप्नी द्वार उघडी म्हणे बावास, दीक्षिता घरी लग्न कार्यास, गेलो होतो आजवरी, दुसरे दिवशी उघडिता द्वार, सहज उघडले सत्वर, दिव्य गंध पुष्प तुलसी हार, देवावरी शोभत। ऐसा तिरुपति बालाजी शंकर दीक्षित के लग्न को आए थे इधर स्वामी के पास 7 दिन, और एक बार 1,25,000 स्वर्ण हवन लेने के लिए भगवान ने पत्र लिखकर भेजा था। ऐसा योग याग यज्ञ करिता, जन्म कोटी न पडे तो दृष्टी धुंडाळिता, तोची झाला असे दृष्टीसी गोचर, अगोचर वेद शास्त्राधिका, देवाला तुम्ही सुखाची वेळे, असोनिया डोळे झाकू नका, दास म्हणे ऐसे जाती एक गडी, गेल्या कल्पकोटी नये पुन्हा। राजाराम महाराज बोल रहे कि ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फिर नहीं मिलेगा। एक क्षण भी आप आंख बंद कर मत बैठिए, क्योंकि ये क्षण फिर जिंदगी में मिलेगा नहीं। ऐसा चिदंबर स्वामी का वर्णन, अवतार का वर्णन कर रहे हैं। जेणे तारिले पाषाण, तोची झाला से ब्राह्मण, जेणे रावण मारिला, तोची विप्रता झाला, चिदंबर अवतार कलियुगी तो उदार, दास म्हणे झाला सगुण, स्वामी दीक्षित ब्राह्मण। राजाराम महाराज कई संदर्भों में बताया है कि ये अवतार जो चिदंबर अवतार है, उदार अवतार है, कलियुगी तो उदार।
क्योंकि कलयुग इतना कठिन है, भगवान कड़े है कि आप परीक्षा में जैसा भी लिखिए मैं ग्रेस मार्क्स डाल के आपको पास कर दूंगा, ऐसा भगवान उदाहरणचा राणा बनकर खड़े हैं। लेकिन परीक्षा लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा। इसलिए राजा राम महाराज बोल रहे कि चिदंबर अवतार कलयुगी तो उदार। देखिए सत्य युग, द्वापर, त्रेता युग और कृता युग में बहुत हजारों साल तपस करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान उद्धार करने के लिए कृपा समुद्र बनकर खड़े हैं। इसलिए राजा राम महाराज बता रहे कि चिदंबर बोलिए, चिदंबर नाम लीजिए। एक बार अगर चिदंबर बोलेंगे तो भगवान हमारे ऋण में गिर जाते हैं। आगे बता रहे कि जितना पतित पापी लोगों का भगवान ने उद्धार किया ऐसा कोई अवतार में हुआ नहीं। कलयुगी हे जन पंच पाक की दुर्जन, महापाक के दुरित जासी न से प्रायश्चित, तैसे पाप दूर करुण भक्ति मार्गी लावी जान, दास चिदंबर चरणी नाय किले पुराणी। ये जो कलयुग का एक वर्म बता रहे हैं राजा राम महाराज। कलयुग के लोग ऐसे है ना, पाप करते लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते। वो समझते, इतना वो अहंकारी रहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, पाप किया भी है तो प्रायश्चित नहीं है। इतना अहंकार रहता है कि कभी भी वो अपना ही बात कहते हैं और अपना ही जो मैं ही सच हूं ऐसा बताते हैं। महाराज ने स्पष्ट लिखा है, कलयुगी चे हे जन पंच पातकी दुर्जन, महापातके दुरित जासी न से प्रायश्चित। ऐसे लोगों को भी भगवान ने कृपा किया। कितना बड़ा अवतार है। जो पाप करता है और बोलता है कि मैंने पाप नहीं किया और पाप का पश्चाताप भाव नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, फिर भी स्वामी ने पहचान कर उनको उद्धार किया है। कैसा किया है उन्होंने उद्धार? तैसे पाप दूर करुण भक्ति मार्ग लावी जान, दास चिदंबर चरणी ना किले पुराणी। राजा राम महाराज बता रहे कि कोई युग में, कोई अवतार में, कोई पुराण में मैंने ऐसा देखा नहीं है। मागे झाले अवतार केला पतित उद्धार, पतितासी भक्त केले ऐसे नाही ऐकिले। पिछले कृष्ण अवतार में, राम अवतार में पतितों को उद्धार किया है। कृष्ण परमात्मा जब गोकुल वृंदावन में थे, कई राक्षसों को उद्धार किया है। पूतना जैसे राक्षस को उद्धार किया है। ऐसा उद्धार किया मैंने सुना है। राजा राम महाराज कहते हैं कि मैं पूरा भागवत में व्यास रचली दास पाहिली, ऐसा राजा राम महाराज कहते हैं। वेद व्यास जी ने जो भागवत रचना किया होगा, लेकिन मैं अपने आंखों से देखा है। बता रहे कि मैं कई दुष्ट पतित दैत्य लोगों को उद्धार किया ऐसे मैंने सुना, लेकिन पतितासी भक्त के लिए ऐसे नहीं ऐकिले। पतित लोगों को परम भक्त बनाकर उन्हें उद्धार किया है, भक्ति मार्ग में लगाकर, ये मैंने कहीं देखा नहीं है। एक झाला तो वाल्मीक काळाम तरी भक्त देख, दास मणे चिदंबर पतित भक्त वरचे वर। पूरा भागवत में, पुराण में मैंने देखा एक वाल्मीकि जो दुष्ट था, उसको भक्ति मार्ग में लगाकर नामस्मरण करवा के महर्षि वाल्मीकि बनाया था। लेकिन चिदंबर अवतार में पतित भक्त वर्चे वर, जो पतित था, दुष्ट था, जो दैत्य था, जो अभाविक था, उसको भक्त बनाया। वर्चे वर बोले तो हर दिन हर समय गिन नहीं सकते, इतने लोगों को भगवान ने सत्य मार्ग, भक्ति मार्ग में लगाकर उद्धार किया है। ऐसा राजा राम महाराज स्वामी का अवतार लीला वर्णन कर रहे। मागे होता आले अवतार अनंत, ना ऐकली माता इसी कोठे, उद्धरिले बहुत पतित जनांसी, भक्त हे कोणासी केले नाही, जार चोर पापी उद्धरिले खळ, गणिका अजमेळ पराधीते पारधीते, परी भक्तराज केले नाही कोणी, दास दावी नयनी चिदंबर। राजा राम महाराज यही तत्व को बता रहे कि कई लोगों को भगवान ने उद्धार किया है।
अजमेर को उद्धार किया है। खड़ जार चोर पापी उद्धरिले खड़, गणिका अजमेर पारधी थे, परी भक्तराज अकेले नाही कोणी, किसी को भक्तराज नहीं किया है। दास दाबी नयनी चिदंबर, चिदंबर अवतार में बोल रहे मैं आंखों से देख रहा हूं। चिदंबर लीला दाबिली अनंत, पतितासी भक्त करुणी दाबी, राजसी तामसी बुद्धि है राक्षसी, भक्ति ऐसी यासी लावी एली, जार चोर दासी वेश्या गणिकेसी, लावी एले यासी भक्ति देवे, दास मणे लीलाधारी चिदंबर, भक्त केले थोर पतितासी। ऐसा वेश्या गणिका स्त्री को भी भगवान ने परम भक्त बना दिया। पतित दुराचारी आले दर्शनासी, चिदंबर त्यासी कृपा करी, गणिका कलावंतीर्ण कुष्ठ रोगी जाळी, काया व्यापियली सर्व अंगी, शुभ्र झाले अंग आठवी देवासी, चिदंबर तीसी कृपा केली, दास म्हणे झाला पश्चाताप थोर, लुटवी घरदार गणिका ते। जो गणिका स्त्री थी, वेश्या स्त्री थी, जो जिंदगी भर जिसने पाप किया था, जैसे ही उसने अपना एक समर्पण भाव से स्वामी को शरण आ गई, तो भगवान ने उदाहरण चाराना भक्त वत्सल कृपा ऐसा कर दिया, उसका कुष्ठ रोग पूरा माय हो गया और चिदंबर स्वामी को शरण हो गई और अपना पूरा घर दार दागिन सब उसने लुटा दिया, पैसा सब कुछ लुटा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि अभी तो मैं ठीक हो गई हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगी कुछ तो मेरे पास रखना चाहिए। ऐसा अनुभव भगवान ने दे दिया, चिदंबर के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, जाओ। पैका बहुता से जाड़व दागिने, सर्व दिले तिने ब्राह्मणासी, शुभ्रते पाताळ शुभ्र आंगी चाळी, वीणा करतळी भजन करी, चिदंबरावरी प्रबंध ते करी, प्रेमळ अंतरी सद्भावेसी, दास म्हणे आली स्वामीच्या दर्शना, यात्रा दाटी नाना पाहती सर्व। जो वेश्या स्त्री थी, गणिका स्त्री, गले में वीणा लिया और चिदंबर भजन करने लगी, चिदंबर के ऊपर कीर्तन कर रही थी। कैसा अनुभव हुआ होगा ना, भगवान को कीर्तन करना, देह भाव शून्य कर चिदंबर का वर्णन करना, गुण गायना आवडी हेची माझी सर्व जोड़ी, भगवान के गुणगान करना, किंचित देह भाव भी नहीं। हम लोग अगर कीर्तन करते तो डर जाते, कैसा होगा कीर्तन, कौन क्या बोलेगा, देह भाव अहंकारी हमको ऐसा रोकता है। लेकिन उस वेश्यास्त्री ने जो अनुभव भगवान से किया था, चिदंबर स्वामी की कृपा हो गया, स्वामी ने उसे संपूर्ण आशीर्वाद दिया और वो स्वामी के भजन में नाचने लगी। कृपा करोनी स्वामी बोलविती जवड़ी, विप्रांची मंडली पाहती सर्व। सभी ब्राह्मण लोग स्वामी को देख रहे और बोल रहे कि क्या वेश्या को बाजू बुलाया स्वामी ने, ये कैसा स्वामी कर रहे हैं। तो स्वामी भक्तवत्सल है, भक्तीचा भूकेला म्हणून, भक्तीचा भूकेला म्हणून मृत्यू लोक आला और वो जात गोत कुछ देखता नहीं है, जहां भक्ति है वहां उड़ी मारता है। इसलिए वो वेश्या का समर्पण भाव देखा, देह भाव को शून्य करने का जो अवस्था था, भगवान के चरणों में सर्व समर्पण भाव से जो शरण हो गई थी, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, कोई एफडी नहीं, कोई ये नहीं, प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उतना विश्वास है चिदंबर के ऊपर, सब कुछ त्याग कर दिया। ये जब हम अपने आप को संपूर्ण निस्वार्थ बनाते हैं, तभी हमको परमार्थ समझ में आता है। तो इसीलिए चिदंबर स्वामी ने वेश्यास्त्री को अपने पास बुला लिया, क्योंकि भक्ति था उसमें। कोई वो देखने में सुंदर थी ऐसा कुछ भी नहीं, स्वामी को भक्ति चाहिए। तो बाजू बुलाकर बोल रहे, कृपा करुणी स्वामी बोलविती जवड़ी, विप्राची मंडली पाहती सर्व। सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर देख रहे, कृपा करुणी बोले स्वामी चिदंबर, आनंद अपार गणिकेसी। एक वेश्या स्त्री के साथ स्वामी बात कर रहे। अरे
कई कई ऋषि मुनि तपस्वी लोगों को जो दर्शन दुर्लभ है, ऐसा स्वामी उदारांचा राणा, कृपा समुद्र, कृपा सिंधु, वेश्या स्त्री को कृपा कर रहे, कृपा करो नहीं बोले स्वामी चिदंबर, आनंद अपार गणिकेसी। वेश्या स्त्री को कितना आनंद हुआ होगा। पर ब्रह्म परिपूर्ण बाजू बुलाकर बात कर रहे, मणे स्वामी राया कृपा केली मज, पावन नाम तुझ साजे देवा। दास म्हणे गणिका बोले स्वामी पुढे, ऐकती निवाडे यात्रा जन। वेश्या स्त्री को इतना आनंद हो गया, गणिका स्त्री को, स्वामी ने मुझे स्वीकार किया, स्वामी मुझे बुला लिया। इसलिए कभी भी ये साधन मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो है, जो अभी तक पाप हुआ है हो गया है। जो कुछ भी आज कैलाश महाराज ने एक अभंग डाला था, संतों के बीच में आकर भी अगर हम अहंकार दिखाएंगे तो हमें रव रव निश्चित है, अधोगति निश्चित है। उधर उसमें राजाराम महाराज ने लिखा है, जो दीप के बाजू रहकर, दीप के नीचे रहकर वो दीप का प्रकाश का आनंद लेना चाहिए, लेकिन दीप के दीवा के ऊपर ही जाके हम बैठेंगे तो हमारा तोंड काला हो जाता है, मुख काला हो जाता है। ऐसा आज का अभंग था। इसीलिए स्वामी को संपूर्ण शरण भाव होना चाहिए, अपने आप को, अपना अहंकार को भस्म कर देना चाहिए। कन्नड़ में एक आता है गाना कि हे भगवान, अभी तक ने मैंने जो किया है सब पाप मुझे माफ कर दो और आज से मेरे जिंदगी में सात्विक भक्ति दो। साकोई भव भंगा, साकोई मान भंगा, साकलारद तंदे याकिल्ली करे तंदे। राजाराम महाराज एक अभंग, कैलाश महाराज ने और एक अभंग डाला था कि जो अहंकार दिखाता है संतों के बीच में, बड़े जाति नरकासी। संत रोकते उनको कि नहीं ये मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो खुद अपना नरक का द्वार बना लेते हैं। लेकिन वेश्या स्त्री ने इधर क्या किया, संपूर्ण चिदंबर को शरण चले गई, अपने आप को पूर्ण तरह भूल गई। अपना याद आएगा, मुझे अपना दागिन घर ये सब देखकर फिर पिछला जिंदगी आएगा, इसलिए सब लुटा दिया उसने। कोई पिछले जिंदगी का कोई चिन्ह भी छोड़ा नहीं है। और चिदंबर स्वामी ने उसे संपूर्ण आशीर्वाद किया। मणे स्वामी राया कृपा केली मज, पावन नाम तुझ साजे देवा। हे भगवान, मैं पतित हूं लेकिन तेरा पावन नाम, मुझे वो साजे देवा बोले तो मुझे वो एक शक्ति दिया है, तेरा नाम से मैं उद्धार हो गई हूं। दास मणे गणिका बोले स्वामी पुढे, ऐकती निवाड़े यात्रा जन। ये स्वामी के सामने वो बोल रहे हैं स्पष्ट, चिदंबर ने मुझे कृपा किया है, मेरे साथ बातचीत किया है, मुझे अपने चिदंबर नाम से मुझे सज दिया है। दास मणे गणिका बोले स्वामी पुढे, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे। गणिका बोले स्वामी पतित पावना, अवतार सगुणा चिदंबर। मज ऐसी पतित दूजी नसे कोणी, पापासी अवनी न पुरे लिहिता। कृपा करोनिया भक्ति सी लाविले, नाही ऐकले ऐसे मागे। गणिका स्त्री बोल रही है कि अगर मेरे पापों का अगर मैं लिखना चालू करेंगी तो पूरा भूमंडल भी अगर कागज बनाएंगे तो वो छोटा पड़ जाएगा। ऐसा पापिष्ट, परम पापिष्ट को मुझे स्वामी ने स्वीकार किया, कृपा किया और भक्ति मार्ग पर लगाया। कृपा करुणिया भक्ति से लाविले, ना ही ऐकले ऐसे मागे। वो गणिका स्त्री बोल रहे ऐसा मैंने कभी भी कहीं पर भी मैंने सुना नहीं था एक वेश्या स्त्री को भगवान आशीर्वाद करेंगे। दास मणे बोले गणिका सद्भावेसी, वाहती नेत्रासी प्रेम जल। पश्चाताप भाव से आनंद अश्रु प्रेम जल आंखों से वो बहा रही है। गणिका मणे मागे झाले अवतार, केला से उद्धार पतिताचा। गणिका उद्धारिली बैसली विमानी, प्रेम भक्ती जनी केली नाही। तिजवनी पापी कलियुगा माझारी, भक्ती सी निर्धारी लाविले। दास मणे भक्तराज कलावंतीन, प्रेमळ भजन करीतसे। ऐसा
गणिका चिदंबर अवतार का वर्णन कर रही है कि पीछे मैंने सुना था पतितों को, दुष्टों को भगवान ने संहार करके उद्धार किया था, लेकिन ऐसा मुझे उद्धार किया है। गणिका उद्धरिली बैसली विमानी, तो वो विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गई। संत माता विठाबाई स्वामी का अभंग में बोलती है, वेश्यासी घेसी वैकुंठी। एक भगवान का खेल है, प्रेम भक्ति जनी केली नाही, तिजहुनी पापी कलयुगी माझारी, भक्ति से निर्धार लावियले। कितना पापिष्ट लोगों को भी भगवान ने उद्धार किया है, भक्ति मार्ग में लगा है। इसलिए दासमणे भक्तराज कलावंतीण प्रेमण भजन करित से। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज उस वेश्या स्त्री का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा राजाराम महाराज स्वामी का अवतार के बारे में बहुत इधर लिखा है। मागिले अवतारी प्रगट यात्रा कोणी, दर्शना लागोनी येत नवती, त्यापेक्षा अधिक चिदंबर चाली, यात्रा भरविती उघड देख। काशी रामेश्वर बद्री केदार, यात्रा ये अपार भरत से, दास मणे दावी प्रत्यय सर्वासी, परी मानवासी भ्रांति तोर। जो पिछले अवतार में भगवान महलों को सीमित थे, लेकिन चिदंबर अवतार में गरीब ब्राह्मण होकर उघड़ दर्शन सभी को दे दिया है भगवान ने। इतना यात्रा भर रहा था कि काशी रामेश्वर में भी लोग कम हो गए थे। मागिल अवतारी प्रगट यात्रा कोणी, पिछले अवतार में हर दिन हजारों लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए आ रहे, ऐसा हम किस अवतार में भी सुना नहीं था। लेकिन उससे भी अधिक यात्रा भगवान ने, चिदंबर स्वामी ने सभी को दर्शन दिया, कई लोगों को उदार दर्शन दे दिया। ऐसा इधर राजाराम महाराज यात्रा भरवती उघड़, ये भी एक अवतार का महत्व पता है राजाराम महाराज। और जब राम और कृष्ण अवतार में भी राम जी को वशिष्ठ महर्षि ने मूल चिदंबर का ही तत्व बताया है, चिदंबर ही मूल है, ऐसा कृष्ण अवतार में भी वही बताया गया है। वेडावनी ब्रह्मा बाहेर तो ये तो काय करू म्हणत पुढे आता, चिदाकाश ध्वनी झाली चिदंबरी, तप तू निर्धारी करी आता, तेव्हा ब्रह्मा चिदंबरी होयली न करी तसे ध्यान दास म्हणे। हमने देखा था ना प्रथम अवतार में हंस रूप में ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत दिया था। उसी तरह इधर तप करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, समाधि में होने के लिए वेडावनी ब्रह्म बाहर तो ये था। विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट होते, वो बोलते कि समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं क्या करूं, तो चिदाकाश से ध्वनि आ गया। ये चिदाकाश ध्वनि बोले तो अंतरंग में जो चित प्रकाश है, वहीं से ध्वनि आया कि तप कर चिदंबर नाम में लीन हो जाओ, तेवा ब्रह्म चिदंबरी होय लीन करी तसे ध्यान दास म्हणे। चिदंबरी लीन ब्रह्म झाल्यावरी 10 सहस्रवरी समाधिस्थ हो गए, तेव्हा सगुण भेटी झाला, देवाजीची उत्पत्ती सृष्टीची ब्रह्मा करी, चिदंबरा वीण नसे दूजी जगा, आधार या जगा सर्वासी तो चिदंबर से सर्वासी ते मूळ, दासासी दयाळ सगुण झाला। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि स्थिति और लय करने का जो मार्ग बताया है चिदंबर स्वामी ने, ध्यानस्थ होकर चिदंबर में लीन हो गए और सृष्टि व्यापार आपोआप चल रहा था। कृष्ण अवतार में चिदंबरा वीण नसे बा दैवत, जासी आदि अंत नसे काही, लग्न समय जान रुक्मिणी वर्णिती, चुडे वाजविती पुसती कृष्णा, म्हणती कृष्णासी म्हणती जगासी, मीच देव चिदंबरी लीन, होतसे श्री कृष्ण दास म्हणे जाण दैवत त्यांचा, चिदंबरी लीन होतसे श्री कृष्ण, पहा विचारोनी ग्रंथा माझी, चिदंबरासे सर्वासी जे मूळ, तोची बा दयाळ सगुण झाला। राजाराम महाराज बता रहे कि राम और कृष्ण भगवान भी चिदंबर का ध्यान करते थे, और चिदंबर स्वामी को भी, कृष्ण परमात्मा को भी सांदीपनि ऋषि ने चिदंबर का तत्व का उपदेश किया है। श्री कृष्ण अवतार म्हणती पूर्ण ब्रह्म परित्याचे वर्म चिदंबर,
सांदीपन गुरु उपासितो श्री कृष्ण पावे ब्रह्म खूण चिदंबरी चिदंबरी लीन श्री कृष्ण भगवान झाले समाधान निज रूपी दास मणे गुरु सांगे श्री कृष्णासी चिदंबर होसी तुची आगे। चिदंबर स्वामी को श्री कृष्ण परमात्मा को गुरुजी ने सांदीपन गुरुजी बता रहे कि तेरा जो मूल स्वरूप है वही चिदंबर है और उसी चिदंबर तत्व को तू ध्यान करना चाहिए। चिदंबर ऐसे सर्वासी जे मूल। राजा राम महाराज बता रहे कि पहा विचारो नहीं ग्रंथा माजी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ग्रंथ देखिए, ग्रंथ में लिखा है ये चिदंबर ही मूल है, वही दयालु है, वही सगुण होकर आज हमें कृपा कर रहा है। चिदंबर दासासी तारित से बड़े पुरवी डोहाड़िया अनाथांचे। ऐसा इधर राजा राम महाराज तारी पतितासी बड़े कृपा करुणी, पतितों को भी बड़े कृपा करुणी। बोले तो भगवान खुद दुष्टों को बुला बुलाकर उनको ग्रेस मार्क्स डाल के पास कर रहे, इतना उदार। लाभी तो राहणी भक्ति मार्ग, इतना उदार भगवान ने ग्रेस मार्क्स डालने के लिए तैयार है और हमको एग्जाम लिखने के लिए टाइम नहीं है। अरे आप एग्जामिनेशन हॉल में आके खाली बैठिए, कोरा पेपर दे दीजिए, भगवान आपको पास करने के लिए खड़े हैं। देवड़ा चरण प्रसन्न वदन। आज बाबुलगांव में महास्वामी खड़े भक्तों के लिए उद्धार करने के लिए। पुढे उभा चिदंबर कटिठे वो नियाकर, वरद हस्त पुढे करी, आपको आशीर्वाद देने के लिए वरद हस्त आगे किया है और उजवी चरण आगे किया है और सगुण रूप ब्रह्मांड में तीनों लोक में ऐसा भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा बिटाबाई कहती है। लेकिन हमें बाबुलगांव जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आज भी हम और सोच रहे कि मैं ये मेहनत करके और बड़ा ये हो जाऊंगा और 2 बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन उसमें बुढ़ापा आ जाता है। तो इसलिए इधर चिदंबर दासासी तारित से बड़े पुरवी डोहाड़े अनाथांचे, कितना राजा राम महाराज ने इतने शब्दों में लिखा है कि बड़े बोले तो जबरदस्ती लोगों को बुला के उनको उद्धार कर रहे, भक्ति मार्ग लाकर दे रहे। पुरवी डोहाड़े अनाथांचे, अनाथ लोगों को जो इच्छा है वो सब भगवान पूर्ण करने के लिए 57 वर्ष का अवतार किया था। उस वक्त भी वैसे थे, आज भी वैसे ही है। आज भी प्रत्यक्ष श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा में खड़े हैं सगुण रूप में और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप बनकर लिंग रूप में केंगेरी में खड़े हैं, केंगेरी में उपस्थित है। जगत प्रलय होगा भी तो मैं केंगेरी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा स्वामी ने ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर दीक्षित जी को वचन दिया है। ऐसा हमको जाना है, उधर आशीर्वाद लेना है। राजा राम महाराज ने शांत गुण के बारे में बताया है। जगान से शांति सी सदा रहे संतापासी, आले केविल वाणी जाण संताद्वारी राहे पडून, संत गरीब भिखारी शांती त्याचे बरोबरी, दास म्हणे चिदंबर नवता देवापसी थारा। तो शांत गुण को केवल संतों ने स्वीकार किया था, संतों के झोपड़ी में पड़ी रहती थी, लेकिन भगवान ने कभी शांत गुण को नजदीक आने नहीं दिया। लेकिन उस उदासीनता को भगवान शांत गुण को स्वीकार कर शांत गुण को उद्धार किया है। शांति उस उदासीन असे म्हणे देव तो न पुसे, पडून राहे संता घरी, देव त्याचे पाय चुरी, म्हणे शांत तुम्ही संत म्हणोनी वंदितो भगवंत, दास म्हणे चिदंबर सुख शांतीसी अपार, शांत म्हणे मजंगी देव भरील कलियुगी, आनंद शांतीसी तो थोर राहे देवाचे समोर, म्हणोनी आनंद तयासी राहे कलियुगी निवांती, दास म्हणे चिदंबर कली लज्जित तो थोर। ऐसा भगवान ने इस कलयुग में शांत गुण को स्वीकार किया और शांत गुण का सभी लोगों के सामने अपना शांत गुण प्रकट किया। 2 बार भगवान ने शांत गुण का प्रकट किया है। उनके जो पत्नी सरस्वती माता एक संदर्भ में बहुत ही क्रोधित होकर एक बड़ा घड़े में बहुत ही गर्म उबलता हुआ दूध को लाकर स्वामी के ऊपर डाल देती है और उधर स्वामी के आजू बाजू में बड़े बड़े पंडित शांत गुण के बारे में
चर्चा चल रहा है, लेकिन स्वामी उधर शांत गुण दिखा दिया है। ब्राह्मण शांति ते वर्णिति शब्द अर्थ ते करीति स्वामी वर्तणुक करीति उघड़ प्रत्यय धाविति शांति कैसे तरी असती स्वामी तयासी पुसती मणे चिदंबर दास प्रगट दावित से तयास। जैसे वो शांत गुण का उन्होंने स्वामी ने प्रदर्शन किया और लोगों को बोल रहे कि ये कैसा रहता है शांति गुण, शांत गुण बताइए। तो जैसे ही वो सरस्वती माता ने गर्म दूध का अभिषेक किया तो अभिषेक बहुत करी थी, थोड़े दूध ते घाली थी। महास्वामी बता रहे कि बहुत लोग मुझे अभिषेक करते हैं लेकिन थोड़ा ही दूध डालते हैं। दूध घागरी बरोनी मज न घालिती कोणी आज झाले समाधान निखिळ दूधाचे ते स्नान दास म्हणे चिदंबर शांति धाविती प्रखर। जो गरम गरम उबलता हुआ दूध सरस्वती माता पूरा घड़ा भरा हुआ पूरा घड़ा स्वामी के सर के ऊपर पूरा खाली कर देती है। वफा निगति अंगासी स्वामी बोलती विप्रासी धन्य धन्य इची भक्ति। देखिए कितना स्वामी का मनस्थिति है। हमको कोई बोलेगा ना थोड़ा बाजू बैठो उधर, हाँ क्या गुरुजी कौन किसको बोल रहे? मुझे बाजू बैठने के लिए बोल रहे? आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो ये सब आज कलयुग में ऐसा चलता है, लेकिन स्वामी के अंग से वफा निकल रहा है। स्वामी विप्र लोगों को बोल रहे कि धन्य धन्य इची भक्ति सुख झाले मज प्रति अभिषेक ऐसा कोणी मज केले नाही जनी मणे चिदंबर दास नवल वाटे सर्वत्रास। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और देख रहे कि ये कैसा शांत गुण है। तो ऐसा स्वामी ने शास्त्र अनुसार नहीं, शास्त्र को बाजू रखते हुए उन्होंने अवतार लिया है। नाही देखिले ऐकिले कलियुगी नवल झाले असे बौद्ध अवतार ऐसा शास्त्राचा निर्धार। राजाराम महाराज बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसा पूर्ण अवतार तो कभी परवानगी नहीं है शास्त्र का। बौद्ध अवतार के लिए परवानगी है और बौद्ध अवतार हो गया है पांडुरंग अवतार। नकळे ईश्वराची कळा अनंत अवतार लीला दास म्हणे चिदंबर सभा करीती विचार। जो काशी से महान महान पंडित लोग आए थे वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि ये पूर्ण अवतार है, परब्रह्म परिपूर्ण भगवान आए हैं। ऐसा स्वामी का अवतार महिमा बहुत वर्णन किया है। ये तो जो भी अभंग हमारे संबंध में हमको मिला है उसमें से ये अवतार महात्म्य का अभंग बाजू किया है। और क्या क्या कारण है कुछ मालूम नहीं है। ऐसा अवतार महात्म्य। और राजाराम महाराज बता रहे कि भगवान हर स्वरूप में शिव स्वरूप में प्रकट हुए और विष्णु स्वरूप में उन्होंने वैकुंठ गमन किया। ऐसा भी अवतार में पिछले कभी नहीं हुआ था। शिव स्वरूप में प्रकट होना और विष्णु स्वरूप में अवतार समाप्ति करना, ये भी इस अवतार का एक श्रेष्ठता है। इसीलिए राजाराम महाराज इस अवतार को बहुत बड़ा अवतार कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि प्रतिमा तयाची देखताची आहे करुण्या पाहे बैसविली नाना अवतारी प्रतिमा त्या केल्या मागे बैसविल्या गेल्यावरी चिदंबर आपले समक्ष ते जाण प्रतिमा करून बैसविली दास म्हणे कोणी अवतार चाली मागे ऐकिली सांग ऐसी। देखिए कृष्ण अवतार में राम अवतार में राम जी ने वशिष्ठ महर्षि को दृष्टांत दिया और बोला मेरा प्रतिमा बनाओ। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण परमात्मा ने मूर्ति बाद में अवतार के बाद बनवाया है। सांगितले दृष्टांती प्रखर ईश्वर तुम्ही चिदंबरा स्वमुखेची किती चमत्कार पाहता ती लोक बोलिले ते देख मूर्ती मुखे प्रतिमा ते मूर्ती बोलिल तुझसी विश्वास सांगती चिदंबर दास म्हणे मूर्ती बोलिल ते देख ऐसा जगदीश सांगितले। तो स्वामी ने राजाराम महाराज इधर क्या बता रहे कि एक दिन ऐसा आएगा स्वामी का मूर्ति भाषण करेगा। मूर्ति करविली जैसी वावे प्रकट सृष्टि सी डाबी अवतार कृत्य म्हणवी चिदंबर सत्य मूर्ति करविली पाषाण तेने करावे भाषण तरीच अवतार खरा दास म्हणे चिदंबर। राजाराम महाराज कह रहे कि
जैसा आपने मूर्ति बनवाया है, आज जो बाबुलगांव में स्वामी प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप में खड़े हैं, लेकिन जिस दिन वो मूर्ति बोलेगी तभी लोगों को मालूम होगा कि ये पूर्ण ब्रह्म अवतार है। ऐसा राजा राम महाराज बताए कि इधर बता रहे कि क्या पिछले अवतार में क्या हुआ था। पिछले अवतार में भगवान अपने अवतार समाप्ति के बाद मूर्ति बनाया था। प्रत्यक्ष जवळी असोनी मूर्ती करविली कोणी, कृष्ण अवतारी जाण दृष्टांत झाला त्या अर्जुना, गेल्यावरी अवतार मूर्ती करविली तयार, दास म्हणे चिदंबर नवल करणीया अवतार, समक्ष असोनी आपण मूर्ती करविली जाण, भक्त पाठवी दर्शन दावी सामर्थ्य ते नाना, ऐसी अवतार चाली अघटित कलयुगी दाविली, दास म्हणे चिदंबर पूर्ण ब्रह्म अवतार। ऐसा जो राजाराम महाराज बता रहे कि राम अवतार में वशिष्ठ महर्षि को दृष्टांत दिया था मूर्ति बनाने के लिए, और कृष्ण अवतार में अर्जुन को दृष्टांत दिया मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन चिदंबर अवतार में समक्ष सोनियापण मूर्ति करविली जान, सभी भक्तों को भेजा, मेरा मूर्ति का दर्शन लेके आइए, आपको अच्छा हो जाएगा। मूर्ति का सामर्थ्य बताया, दावी सामर्थ्य तेना, ऐसी अवतार चाली अघटित कलयुगी दाविली ना, अवतार का वर्णन किया है राजा राम महाराज। दास म्हणे चिदंबर पूर्ण ब्रह्म अवतार। ऐसा बाबुलगांव और केंगेरी का महत्व है। राजाराम महाराज बता रहे हैं कि चिदंबरा तुझी मूर्ती होऊन या उभा राहिला से प्रत्यक्ष तो, संकट काळी खोटे जाऊ नको म्हणून, उजव्या हात जाण खूण केले, प्रत्यक्ष तो उभा बाबुलगावी जाण, चिदंबर पूर्ण जागृत तो, अभंग हे सर्व वाचा चिदंबराचे, समझोन या खूण राहावे तैसे। एक किनका शब्द है? राजाराम महाराज का शब्द है। और महास्वामी ने भी आगे बताया है, जब अवतार समाप्ति का समय आता है तो राजाराम महाराज के बारे में महास्वामी ने बताया कि जो भी राजाराम महाराज का अभंग का पठन श्रवण और अभ्यास करता है उसके हृदय में मैं सदा रहूंगा, ऐसा स्वामी का वचन है। यही राजाराम महाराज भी बोल रहे कि ये अभंग मेरे नहीं है, मैं तो एक निमित्त हूं, लिखा जो भी शब्द है ये चिदंबर के, इसलिए अभंग हे सर्व वाचा चिदंबराचे, समझोनिया खूण रहावे तैसी। कल ही मैं बोल रहा था कि मेरे पास 10,000 अभंग है, 50,000 अभंग है, मैंने दिन भर रात में 2 बजे तक अभंग लिखा, लेकिन फायदा क्या है? उस अभंग को पढ़ा क्या? उस अभंग का वर्म और तत्व को समझा क्या? समझकर उस तरह अपना जीवन बिताया क्या? तो महाराज इधर लिख रहे हैं कि अभंग है सर्व वाचा चिदंबराचे, समझोनिया खूण रहावे तैसे। समझोनिया खूण बोले तो उस अभंगांतरंग में जो तत्व है उसको समझिए। सद्गुरु कृपा से वो समझ में आएगा, गुरु सेवा से वो समझ में आएगा, सच्शिष्य बनने से वो समझ में आएगा, और वो समझ में आने के बाद पूरा काम नहीं हुआ, रहावे तैसे, उसी तरह अपना हम रहना चाहिए। मुझे चिदंबर के ऊपर बहुत प्रेम है, लेकिन चिदंबर जिस तरह से न दुख भी मन दुर्जनाचे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। स्वामी ने क्यों ऐसा किया? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, किसको चाहे तो उसको सजा दे सकता था, किसी को मार डाल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों किया स्वामी ने? क्योंकि मैं दुर्जन का मन दुख करे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। स्वामी का तत्व मुझे पसंद नहीं, स्वामी पसंद है। ये बहुत ही विपर्यास है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए राजाराम महाराज कह रहे कि संकट काल में कहीं जाने का नहीं, इसलिए उजवा हाथ स्वामी ने आगे किया है। वरद हस्त पुढे करी, वरद हस्त पुढे करी, दोघी कडे दोघी नारी, प्रत्यक्ष तो उभा बाबुलगावी जाण। प्रत्यक्ष है, राजाराम महाराज बोल रहे। विठाबाई ने कहा, बोला है कि प्रत्यक्ष है बाबुलगांव में। गोदावरी तटी उभा जगत जेठी, सावित्रीचा पती चिदंबरा, सरस्वतीचा पती चिदंबरा, हरिहर यम इंद्र आणि ब्रह्म भेटी येती रोज मध्यरात्री, देवाचा हा देव स्वामी चिदंबर उभा आहे जाण गुप्त रूपे। विठाबाई म्हणे, दर्शन जे घेती पायते वंदिती ब्रह्मादिक, देव सर्व येती ऋषिगण सहित, वेद घोष करीती मध्यरात्री। ऐसा परम पावन क्षेत्र बाबुलगांव गंगा जो भविष्य में पंढरपूर बनने वाला है। विठाबाई म्हणे, पुढे भविष्य ते जाज्वल्य,
निर्जन्य प्रदेश येथे आहे म्हणून नाही ते पाहती डुंकोनी कोणी ज्ञानदेव डंका शुरू होईल जेव्हा दर्शन दुर्लभ जाता देते। ऐसा पावन क्षेत्र बाबलूगांव गंगा के बारे में इधर राजा राम महाराज बता रहे कि आप स्वामी का दर्शन लीजिए। ऐसा ये स्वामी का अवतार का महत्व में ये भी बताया कि मूर्ति भगवान ने खुद बनाया है। ऐसा ये सब आज का अवतार महत्व हो गया है। अवतार महत्व हुआ नहीं है, क्योंकि जो अवतार के बारे में महाराज ने अभंग लिखा है, जो अभंग हमें मिले उसे हमने इधर लिस्ट बना के रखा है, लेकिन 1.5 लाख अभंग तो और पढ़ना है। जिंदगी भर हम क्या करते हैं, एक अभंग राजा राम महाराज का अभंग लिया है, वही हमारा जिंदगी का सब कुछ है, तो वो अभंग ही पढ़ना है। फिर हम बोलते वो ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो। किसी ग्रंथ का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि सभी ग्रंथ परम पावन हैं। अगर समय मिला तो पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, दासबोध पढ़िए, पूरा ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रय। लेकिन राजा राम महाराज के अभंग में ऐसा कोई चीज नहीं है जो महाराज ने कवर नहीं किया, क्योंकि 1.5 लाख अभंग छोड़कर अद्वैत सार, ज्ञान गर्भ, गुरुगम्य ठेव, निजात्म बोध, पांडव प्रताप, अध्यात्म रामायण, कितना और 10 जन्म के लिए भी साहित्य पढ़ा है। और साहित्य को पढ़ना चाहिए। हम अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए लिखने का, पढ़ के उसको समझ के वैसा रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और जिस दिन स्वामी का आज्ञा होता है, स्वामी बोलते हैं कि अभी तुम अभंग लिखो, और स्वामी जो बोलते हैं वो अभंग हम लिखना चाहिए। ऐसा ये संत परंपरा है। अवतार महात्म्य का जो भी अभंग और कई लोगों को अगर कई ग्रंथों में मिला तो उसे आप सब लोग लिख लीजिए। एक अवतार महात्म्य का हम लोग एक छोटा सा बुक बना सकते हैं। ऐसा महास्वामी का अवतार, न कळे वेदासी शास्त्र पुराणासी मानव रंकासी काय कळे, दास मणे ऐसे बोले वेद श्रुति अगाध ही कीर्ति ती ही लोकीन। चिदंबरम नाम भी अगर वेद शास्त्र को समझ में नहीं आया, नेति नेति बोल के थक गए हैं, ऐसा चिदंबर नाम है। पंचाक्षर महामंत्रम पंचपातक नाशनम 50 कोटि गुणितम मुक्ति घंटा पदम मुने, ऐसा राजाराम महाराज ने इस अभंग का बारे में लिखा है। इसीलिए ये अवतार महात्म्य को और विस्तार करने का जवाबदारी हम सब लोगों का है, क्योंकि ये प्रासादिक वाणी है। संत माता बिठाबाई ने अवतार के बारे में क्या लिखा है अभी तक उसमें तो हम गए ही नहीं है, क्योंकि लीलाएं तो कई है। लीलाएं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर लीला में एक तत्व ज्ञान है। लीलाएं भी पढ़ना चाहिए, नित्य अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अभ्यास के साथ साथ नाम साधना चालू रहना चाहिए। कम से कम 1 घंटा अगर हम अभ्यास करेंगे तो 1 घंटा नाम साधन करना चाहिए। बैठते उठ के, खाना खाते समय, सोते समय, हर समय नाम को प्रयत्न पूर्वक स्मरण करना चाहिए। अगर भूल भी जाएंगे तो फिर याद करते हुए स्मरण करना चाहिए। केवल स्वामी को इतना बताना चाहिए हमको कि मुझे नाम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा अंतरंग का ये है, विचार है। अंतरिच साक्षी जाना से विचार। जब स्वामी कृपा करेंगे तो निरंतर नाम चालू हो जाएगा। ऐसा ये अवतार, स्वामी का अवतार महात्म्य को इधर ही हम समाप्त करेंगे। चिदंबर चरणारविंद को समर्पण करेंगे। और कल से स्वामी का अवतार समाप्ति का आख्यान, पूर्व भाग सांब दीक्षित जी का चरित्र में जो स्वामी का उपदेश, और परसों जो राजाराम महाराज ये लिखा हुआ पूरा निर्याण आख्यान, जो अवतार समाप्ति का आख्यान, वैकुंठ गमन का आख्यान, परसों शुक्रवार को खत्म करेंगे। ये जो श्रृंखला स्वामी के कृपा से ये सब चल रहा है, यथाशक्ति यथामति। जो भी मुझे अल्पोहम अज्ञोहम अपंडितोहम, शिव शास्त्री जी ने बोला है कि मैं अल्प हूं, अज्ञानी हूं, अपंडित हूं, तो ऐसे लोगों के मुंह से बुलवाने वाला महास्वामी है, सदगुरु महाराज है। श्रीकांत जी के मन में आया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और उधर डाल दिया है कि गुरुजी पूरा डिटेल में होना चाहिए, कोई चिंता मत कीजिए, ये 15 दिन चले तो भी चलने दो।
ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन शुक्रवार को समाप्त जरूर करेंगे। 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो जाएगा तो जरूर समाप्त करेंगे, ऐसा कहकर सभी को फिर एक बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर महाराज की जय।